मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो आप एक एक क्वेश्चन को देख लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साधारण ब्याज आप जानते हैं क्या होता है कि कोई भी राशि पर, सपोज आपको कोई राशि दी गई है और उस पर किसी वर्षों में, ठीक है, कितने दर पर, किसी राशि पर किसी दर पर कितने वर्षों में जो भी आपको मिल जाए ब्याज, वही आपका क्या कहलाता है, साधारण ब्याज। तो पहला सूत्र यहाँ से निकल के आता है क्या, साधारण ब्याज का, कि साधारण ब्याज बराबर, ठीक, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, यानी कि आपके पास जो राशि है मूलधन गुणा दर, किस रेट पर यानी कि दर पर, और कितना समय लगा आपको उस चीज़ को देने में, बटे 100। ये आपका सूत्र होता है सिंपल क्या, साधारण ब्याज का। ठीक है, जिस पे होता क्या है कि साधारण ब्याज तो आप इससे निकाल देते हैं, इंग्लिश में इसी को लिखते हैं कि SI इक्वल टू PRT, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये हो गया साधारण ब्याज का। यहाँ पर यही देखा आपने कि SI बराबर PRT अपॉन 100 यानी कि साधारण ब्याज। आगे अगर हम बात करते हैं आपसे साधारण ब्याज के बाद कि कोई आपके पास राशि थी P, ठीक है, और आपको निकालना है, अब क्या मिश्रधन के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, ये देखिए, मिश्रधन मतलब आपके मूलधन पर जो आपको ब्याज मिला है वही हम जोड़ देते हैं। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट। ए बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हो गया पूरा साधारण ब्याज का बेसिक सा तरीका, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए। अब क्या चीज़ है ये देखिए आप आगे, कि पहला सवाल आपको मैं देता हूँ कि 100 रुपये पर, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं और उसने 5% दर पर 5 साल के लिए, 5% दर पर 5 साल के लिए उधार दे दिए, तो बताइए उसको ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपये पर। तो आप कहेंगे ये देखो 100 से 100 कैंसिल और 5 25, यानी कि उसको जो ब्याज मिलने वाला है सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना मिला, 25 रुपये। दूसरा मैं समझाता हूँ कि वही लगा रहे हैं साधारण ब्याज बराबर कि 1000 रुपये पर, ठीक है, 20% दर पर 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को कितना ब्याज मिलेगा। तो आप कहेंगे इससे ये 0 हटा दीजिए, तो 5 दूनी 10, 20 पंच 100 और 100 का गुणा 10 में करेंगे तो 1000 रुपये ही ब्याज मिलने वाला है उसको। समझ रहे हैं ये बात मेरी आप, ठीक है। तो 1000 रुपये पर 1000 ही ब्याज मिल गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ उसका मिश्रधन कितना होगा, तो आप कहेंगे मिश्रधन क्या होगा, जो उसके पास पहले मूलधन था, क्या था, 1000, ब्याज मिल गया उसको 1000, तो मिश्रधन क्या हो गया उसका, यानी कि टोटल अमाउंट, तो आप कहेंगे 2000 रुपये। ठीक है, ये छोटी सी थ्योरी थी साधारण ब्याज की। अब हम चलते हैं टेट के क्वेश्चनों की ओर, जो कि 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, ये है कि प्रिंसिपल आपके सामने दिया गया है 4000 रुपये और 10% रेट दी गई है 2 वर्ष के लिए, उस व्यक्ति को कितना ब्याज मिलेगा। अगर उसके पास 4000 रुपये थे, 10% दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितने मिलने वाला है उसको, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज बराबर, सूत्र वही है आपके पास, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, 2 साल की बात की गई है, तो आप क्या लिखेंगे सीधा, 4000 गुणा दर कितनी है 10% और समय 2 वर्ष बटे 100। और ये आपका 2011 में टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखिए ये 0 से 0 काट दीजिए, 40, 10 और 2 ये बचे हैं, तो 40 दूनी 80, 80 का गुणा आप 10 में करेंगे तो 800, तो आपका ब्याज कितना आ गया, 800। अगर दोस्तों इसी सवाल में आपसे पूछ लिया जाए कि मिश्रधन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, मिश्रधन निकालने के लिए इसी 4000 को आप 800 से जोड़ दीजिए जो ब्याज आपके पास आया, तो मिश्रधन आपका क्या आ जाएगा, 4800। शायद आपको ये समझ में आया होगा, आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि 500 रुपये पर 1% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। 2013 TET में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। 500 रुपये पर 1% की दर से 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आप कहेंगे 500
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये दोनों काट देंगे 0, क्या बचा आपका 5, तो 5 ही आपका क्या आ गया साधारण ब्याज। ठीक है, ये सवाल आपका 2013 टीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है कि 6,000 रुपये पर 6% की दर से 8 माह में, ठीक है 8 मंथली दिया गया है आपको, इसमें आपका मूलधन दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा गया है मिश्रधन क्या होगा, यानी कि अमाउंट आपसे पूछा गया है क्या होगा इस सवाल में। 6,000 रुपये पर 6% की दर से 8 साल के लिए दे रहे हैं, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी कि 6,000 रुपये बढ़कर कितना हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। देखो आप क्या करेंगे, आप वही पता है सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, मूलधन गुणा दर कितनी है 6% और समय कितना है 8 महीने, आप महीने रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, बटे 100। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों एक साल में 12 माह होते हैं और यहाँ 8 माह दी गए हैं, तो हमें 8 माह को अगर 12 माह में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, यानी कि एक साल में कन्वर्ट करना हो, तो हम 12 का इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। तो जैसे ही आप 12 का भाग देंगे तो आपका यहाँ से क्या निकल आएगा सिंपल इंटरेस्ट। सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए 6 दूनी 12, 2 तिया 6 और 8 तिया 24 और ये 0 बचा है, तो 240 आपका क्या आ गया साधारण ब्याज। आपसे अमाउंट पूछा गया है मूलधन, तो ए बराबर क्या होगा P प्लस SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और P आपका दिया गया था कितना ऊपर 6,000 रुपये, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट अभी हाल आपने निकाला 240, तो 6,240 आपका क्या आ गया आपका क्या मिश्रधन, यानी कि अमाउंट आ गया है, यही सवाल में पूछा गया है। सवाल दिया गया दोस्तों कि 2,500 रुपये का 5% ब्याज की दर से 219 दिन में ब्याज कितना मिलने वाला है आपको। ठीक है, 2,500 रुपये पर 5% की दर से 219 दिन में कितना ब्याज मिलेगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले हम ब्याज की ही ओर चलते हैं। ब्याज बराबर आप जानते हैं क्या होता है मूलधन, ठीक, गुणा दर गुणा समय। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हमें 365 दिन से भाग देना होगा 219 दिन में, जिससे कि ये साल में कन्वर्ट हो जाए। बटे 100 तो सूत्र में होता है, आप 219 दिन है तो इसमें आप 365 दिन से भाग क्यों देंगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं एक साल में 365 दिन है, यहाँ पर 219 दिन की बात की गई है, तो हम 365 से भाग देंगे, जिससे कि ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा ईयरली। ये देखो मैं 0 से 0 काट देता हूँ और यहाँ पर ये कट रहे होंगे किसी से, आई थिंक ये देखिए आप 219 है ना, ये किसी ना किसी संख्या से कटेंगे। तो अगर आप काट पाएँ, देखो मैं यहाँ से काटता हूँ, 5 सत्ते 35 और 1 बचेगा और 5 तिया 15, आई थिंक ये 73 से पूरा कट रहे हैं। तो 73 तिया, देखो पहले नहीं पता चल रहा था किससे कट रहे हैं, लेकिन एक प्राइम नंबर से कट रहे हैं 73 से। तो 5 का भाग देते ही दिख रहा है कि 73 तिया 219 और 25 तिया 75, तो ब्याज कितना मिल गया आपको 75 रुपये आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला सवाल है आपके सामने दोस्तों, देखिए, जो कि टेट 2016 में पूछा गया है। ये भी 3,000 रुपये पर 12% ब्याज की दर से इतना ब्याज मिलता है, कितना 1,080, तो कितने समय में ये ब्याज मिलेगा, समय निकालना है। तो आप जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन 3,000 जो कि है गुणा दर 12% और समय आपको टी निकालना है बटे 100। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक आपको समझने में। 3,000 रुपये पर 12% की ब्याज की दर से इतना ब्याज मिलता है, तो समय कितना लगा, कितने समय में मिला। तो बस मूल आपको ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस 0 से ये 0 ख़त्म, ये वाली 0 से ये 0 ख़त्म। आगे आप देखिए 12 नम्मा 108 और 3 से 9 काटेंगे तो 3 बार, तो समय कितना आ गया दोस्तों आपका 3 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि 5% दर पर 6 साल के लिए मिश्रधन दिया गया है आपको 2,600 रुपये। ठीक है, 5% दर पर 6 साल के लिए मिश्रधन दिया गया 2,600 रुपये। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक, आप देखिए यहाँ पर इस सवाल को कैसे करने वाले हैं अपन। तो आपको सूत्र तो पता है अच्छे से कि वही सूत्र का प्रयोग करना है और कोई और अलग से सूत्र नहीं आने वाला उसके लिए। तो आप जानते हैं कि अगर हमें मिश्रधन निकालना होता है तो क्या देखते हैं, प्रिंसिपल प्लस एसआई, एसआई मतलब PRT/100, यही तो करते हैं।
ध्यान से समझना इस बात को आप, कि अगर हमें अमाउंट निकालना हो, मिश्रधन निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, P इन प्लस PRT अपॉन 100, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, यही तो ब्याज है। आपको दिख रहा है कि मिश्रधन कितना है, 2600 रुपये। यही प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो P को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 1 प्लस, यहाँ से P कॉमन, तो R बचेगा। R कितना है, 5 सवाल में, और समय 6 वर्ष बटे 100। तो आप देखिए यहाँ से ये P इंटू 100 का यहाँ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100 प्लस 6 पंचे 30 बटे 100। तो आप क्या देख रहे हैं, कितना आया, P गुणा 130 बटे 100, ठीक है। और यहाँ कितना दिया गया आपको, 2600। तो आप देख रहे हैं, आगे मैं लिखता हूँ थोड़ा मिटाल कर, क्या दिया गया आगे आपको, देखो कि 2600, यही जो मिश्रधन है ये किसके बराबर हो गया, P गुणा 130 बटे 100 के। इस जीरो से ये जीरो काट लिया हमने, 13 दूनी 26, कितना आ गया, 200। 10 बचा था, 10 का गुणा 200 में कर देंगे तो प्रिंसिपल आपका कितना, अरे भैया आ जाएगा 2000, ठीक है। ये सवाल को लगाने का तरीका था। चलिए आगे बढ़, चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने लिखा है कि दर निकालना है आपको। इस सवाल में ब्याज दिया गया है 2/5 और समय दिया गया है 10 वर्ष, ठीक है। आपको 2/5 मिलता है ब्याज, किस पर, जो समय दिया गया है 10 वर्ष, ठीक है। प्रिंसिपल का 2/5 भाग ब्याज मिलता है, ये सवाल में कहा गया था। तो आप देखिए, हमें पता है कि ब्याज बराबर, ठीक, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो आप ये ऐसा कहा गया सवाल में कि मूलधन का इतने गुना ब्याज है, ठीक है। तो आप समझिए, मूलधन का अगर इतने गुना ब्याज है तो आप कहेंगे अगर मेरा मूलधन 5 है, ठीक, मूलधन 5 है तो उस पर ब्याज कितना मिल रहा होगा, 2। मैं यूनिटरी मेथड से समझा रहा हूँ आपको। मूलधन अगर हमारा 5 है तो ब्याज कितना मिल रहा होगा, 2। दर हमें निकालना है, समय कितना है, 10 वर्ष बटे 100, ठीक है। यूनिट पे ही काम कर रहे हैं सीधा, देखो 10 से 10 खत्म, आप देख रहे हैं 5 दूनी 10, 2 गुणा 2, तो दर कितनी आ गई सीधा आपकी दोस्तों, 4%। और यह आपके 2016 टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतने ही 7 क्वेश्चन थे लगभग मेरे पास, मैंने करा दिया आपको। कल पार्ट 2 लाएंगे तो उसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना और पूरा वीडियो ध्यान से देखना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। दोबारा रिपीट करके भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, धन्यवाद।